वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज। आज के लेक्चर में हम जेनरेटिंग फंक्शंस डिस्कस करेंगे और ये बहुत गजब का आइडिया है मैथमेटिक्स में, जिसका आविष्कार किया था इन्होंने, जिनका नाम मैं उच्चारित नहीं कर पाता, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन। और इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा है। और ये इन्वेंट हुए थे टू सॉल्व रिकरेंस रिलेशंस। उस पर आएंगे कि वो होते क्या हैं। और मूल रूप से हमें दो बातें पता होनी चाहिए। पहली कि इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज को कैसे जोड़ते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। जो कंडीशन है कि मॉड एक्स लेस देन 1, उसको आज हम थोड़ा नज़रअंदाज करेंगे। और दूसरा, पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में हमें कोई थियरी नहीं पता होनी चाहिए। बेसिकली अगर ऐसी चीज़ हमारे पास दी है और हम उसे इस तरीके से तोड़ पाते हैं, पर्याप्त है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, some more problems for practice, and now let us get started। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध रिकरेंस रिलेशन से। हमें a0 और a1 की वैल्यू दी हुई है और अब आगे के जो नंबर्स हैं वो इस फॉर्मूले द्वारा निर्धारित हो रहे हैं। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। यूट्यूब पर इसको बहुत ज़्यादा महिमा मंडित कर दिया गया है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। तो एक बार समझते हैं कि ये क्या है, जस्ट एक्सपेरिमेंट करके। तो a0 इज़ 0, a1 इज़ 1, ये तो दिया ही हुआ है। और अब जब भी n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, हम इस फॉर्मूले से ये नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ a2? a2 इज़, अगर n की वैल्यू 2 रखें, सॉरी n को 1 रखते हैं। ये यहाँ पे मैं n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ना लिख करके n एटलीस्ट 1 लिख देता हूँ। तो n को 1 रखेंगे अगर, तो लेफ्ट साइड में मिलेगा a2, राइट। n को 1 रखा तो ये बन गया a2। दिस इज a1 प्लस a0। a1 प्लस a0 इज 1। फिर a3 क्या है? n को 2 रखा तो दिस इज a3, दिस इज a2, दिस इज a1। तो यानी a3 इज a2 प्लस a1, सो दैट इज इक्वल टू 2। और इसी तरह से आगे की चीज़ें जनरेट होती जाएंगी। जो भी पिछली दो संख्याएं हैं उनको जोड़ें तो जो हाल की संख्या है वो मिल जाएगी। तो 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तो कुछ पहली इस सीरीज में या इस सीक्वेंस में कुछ पहली संख्याएं हमने कंप्यूट करी। पर बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूला है, चौंकाने वाला फॉर्मूला है, ड्यू टू बिने। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज बिने, नॉट बाइनेट। बिनेज फॉर्मूला कि जो nth नंबर है इस सीक्वेंस में वो ये है। अब ये सीक्वेंस था इंटीजर्स का, पूरी तरह से इंटीजर्स का सीक्वेंस था। उसमें ये इर्रेशनल नंबर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम देखेंगे जेनरेटिंग फंक्शंस की मदद से। इसको बिना जेनरेटिंग फंक्शंस के भी किया जा सकता है। इसको देखने के बहुत तरीके हैं, हम जेनरेटिंग फंक्शन से देखेंगे। और ऐसी चीज़ को रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं जो पिछली कुछ संख्याओं से निर्धारित हो रही है। अगर मौजूदा संख्या, ऐसी चीज़ को रिकरेंस रिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल राइट, सो लेट्स सी हाउ टू शो दिस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ये फंक्शन कह लें इसको, या जो भी बोल लें, गैजेट, ये डिफाइन करेंगे कैसे। ऐसे हमें an बताना है, यानी a0, a1, a2, a3 इन सब के बारे में कोई फॉर्मूला देना है। तो हमने ये एक चीज़ यहाँ पे लिख दी है। इसका अर्थ अभी बहुत स्पष्ट भी नहीं है ये क्या हुआ, पर हम इन्फिनिट सीरीज देख चुके हैं, थोड़ा बहुत हमें समझ में आता है कि इन्फिनिट सीरीज क्या होते हैं। तो इसे आप इन्फिनिट सीरीज की तरह से समझें। x की जगह पे 0 डालेंगे तो a0 मिलेगा, x की जगह पे 1 डालेंगे तो पता ही नहीं क्या मिलेगा। a0 प्लस a1 a2 ये हमें नहीं पता क्या है। 1 डालेंगे तो ये कोई मीनिंगफुल संख्या नहीं है, इन्फिनिट हो जाएगी। पर x की वैल्यू 1 से कम डालेंगे तो संभावना है कि ये कोई नंबर बनेगा। पर एक बार के लिए इसे कोई, आप x को कोई नंबर की तरह से ना सोचें, एक प्लेस होल्डर की तरह से सोचें बस। ठीक है, x जस्ट एक प्लेस होल्डर है। और
ये क्या हुआ इससे अभी तो पता ही नहीं चला कि इससे फ़ायदा क्या मिला, देखेंगे। पर जॉर्ज पोलिया का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर कहीं पे। जॉर्ज पोलिया एक बड़े प्रसिद्ध हंगेरियन मैथमेटिशियन। तो उन्होंने जनरेटिंग फंक्शंस के बारे में क्या बोला कि जनरेटिंग फंक्शन, सो दिस इज कॉल्ड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द गिवन सीक्वेंस A0 A1। किसी भी सीक्वेंस के माध्यम से, या कोई भी सीक्वेंस हमें दिया है, मान लें A0 A1 A2, ये कोई भी सीक्वेंस हो, ये उससे हम ये चीज़ एसोसिएट कर सकते हैं और इसको ही बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है। तो जॉर्ज कोलिया का जो व्यू पॉइंट है इस पे वो ये है कि जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ सीक्वेंस इज लाइक अ बैग। मान लें आपके पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, किताब है, कोई कुछ कागज़ हैं, कलम है, स्याही है, बहुत सारी आपके पास वस्तुएं हैं जो आपको ले जानी है अपने साथ। अब एक एक वस्तु अगर हाथ में पकड़ के ले जाएंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो हम करते क्या है, हम उन्हें एक बैग में डाल देते हैं और फिर बैग टांग लेते हैं। फिर हमें केवल उस बैग के बारे में परवाह करनी है। वैसे ही जनरेटिंग फंक्शन है, ये सब इंडिविजुअल एक एक वस्तुएं हैं, इन सब की परवाह ना करते हुए हम सीधा बस इस पूरी एक बैग की परवाह करेंगे बस। ठीक है, फिलॉसफी है ये, कोई मैथ नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर बहुत आवश्यक है कि हमें ये सब चीज़ें, हम इस तरह से चीज़ों के बारे में सोचें। ठीक है, तो अब क्या है कि हमने क्या किया कि x टाइम्स एफ एक्स देखा क्या है। x टाइम्स एफ एक्स को मैं ऐसे लिखूंगा, A0x प्लस A1x स्क्वेयर प्लस A2x क्यूब एंड सो ऑन। थोड़ा सा ट्रांसलेट करके लिखा है क्योंकि x टाइम्स एफ एक्स क्या होगा, A0x प्लस A1x स्क्वायर प्लस A2x क्यूब होगा तो यही, पर मैंने उसे थोड़ा ट्रांसलेट करके लिखा है कि ये जो x के पावर्स हैं उनसे मैच हो जाए। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, ये जो दोनों चीज़ें लिखी हैं इन्हें जोड़ते हैं, तो ऐड करके क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस एक्स एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू A0 की वैल्यू तो 0 है तो वो लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, पर चलो एक बार लिख ही देता हूँ, बाद में हटा देंगे। A0 प्लस A1 x प्लस A1 प्लस A2 एक्स स्क्वेयर प्लस A2 प्लस A3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। करेक्ट। और इसमें मुझे एक चीज़ बोलनी थी, पर चलो ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज, पर हमें पता है व्हाट इज दिस इज A2, व्हाट इज दिस इज A3, व्हाट इज दिस इज A4। तो इसे हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, A0 को मैंने 0 रख दिया, सो दिस इज इक्वल टू A2 एक्स प्लस A3 एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन, राइट। एंड देयरफॉर बोथ साइड x से मल्टीप्लाई किया, x टाइम्स एफ एक्स प्लस एक्स एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू A2x स्क्वेयर्ड, थोड़ा सा जगह दे देता हूँ, दिस इज इक्वल टू A2x स्क्वेयर्ड प्लस A3x क्यूब एंड सो ऑन। ये क्यों किया समझ में आएगा, ये संख्या इसके बराबर थी, उसे संख्या तो नहीं बोलना चाहिए, जो भी वस्तु है इसके बराबर थी, बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये मिला। ये एफ एक्स जैसा है काफ़ी कुछ, पर दो चीज़ें इसमें मिसिंग है, ये दोनों चीज़ें, जिसमें कि ये तो मिसिंग है ही नहीं क्योंकि ये 0 है, बस ये मिसिंग है और A1 की वैल्यू 1 है। तो ये जो राइट हैंड साइड है, द राइट हैंड साइड इज नथिंग बट A1x इसमें जोड़ेंगे और हटा देंगे, A1x जोड़ा और घटा दिया, तो ये जो चीज़ है दिस इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स, क्योंकि A1 की वैल्यू 1 है, A1 की वैल्यू 1 है तो ये बन गया। ठीक है, तो अब इससे क्या, पूरी चीज़ से क्या पता चला कि एक्स एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर एफ एक्स
इक्वल्स एफ एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो ये सब करके हमारे पास अभी तक ये आया है कि एफ एक्स ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो एफ एक्स को आइसोलेट कर लेते हैं, तो इससे मिलेगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ये एफ एक्स की वैल्यू है, एक तरह से इसे वैल्यू नहीं बोलना चाहिए, पर एफ एक्स का एक्सप्रेशन ये है। हमने शुरू कैसे किया था? एफ एक्स वॉज द जेनरेटिंग फंक्शन ऑफ द फिबोनाची सीक्वेंस। एक्स के कोएफिशिएंट में a1 था, एक्स टू द पावर 0 के कोएफिशिएंट में a0 एंड सो ऑन। ये था हमारा एफ एक्स। अब हम कह रहे हैं एफ एक्स ये भी है। इससे ऐसा लग नहीं रहा कुछ मदद हुई, पर बात ये है कि इसको अब हम अगर किसी तरीके से पावर सीरीज में एक्सपैंड कर सकें, इस फॉर्म में एक्सपैंड कर सकें, तो हम कोएफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। यही आइडिया है, और वो करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसे स्प्लिट कर लेंगे बाय फाइंडिंग द रूट्स ऑफ दिस, और फिर उसे स्प्लिट कर लेंगे और फिर ज्योमेट्रिक सीरीज करके एक्सपैंड कर देंगे। तो ये दो मेन टूल्स हैं जनरेटिंग फंक्शन की टेक्निक में। एक है कि सबसे पहले एक रैशनल फंक्शन बना लें एफ एक्स को बाय यूजिंग द रिकरेंस रिलेशन। ऐसी चीज़ को रैशनल फंक्शन बोलते हैं। एक बार रैशनल फंक्शन बना लिया, फिर रूट्स फाइंड करके स्प्लिट करके एटसेट्रा, तो हम देखेंगे, देखते देखते समझ में आएगा। तो इसके रूट्स क्या है? द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, जो बॉटम में क्वाड्रेटिक लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, इसके रूट्स हैं लेट्स से फाई एंड साई, जिसमें फाई है बराबर फाई पॉजिटिव साइन वाला ले लेते हैं, सो दैट इज माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू, और साई है माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू। राइट, दैट इज वॉट फाई एंड साई आर। और हमें वन अपॉन फाई और वन अपॉन साई की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो लेट्स डिफाइन अल्फा एज वन अपॉन फाई, और वो कंप्यूट करेंगे तो क्या आएगा? वन अपॉन फाइव मेरे ख्याल से आ जाएगा वन प्लस रूट फाइव बाई टू, और वन अपॉन साई ये आ जाएगा वन माइनस रूट फाइव बाई टू। मेरे ख्याल से सही है, एक बार देख लेता हूँ। अगर मैं वन अपॉन फाइव लिखूँ तो वो इसके बराबर है, और इसको रैशनलाइज किया तो ऐसे रैशनलाइज करेंगे माइनस वन माइनस रूट फाइव, और फिर हाँ आप देख सकते हैं वो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, वो आवश्यकता पड़ेगी इन संख्याओं की, इसलिए अभी लिख दिया। ऑलराइट, सो लेट्स स्प्लिट दिस। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस फाइव टाइम्स एक्स माइनस साई, क्योंकि फाइव और साई रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक के। और अब पार्शियल फ्रैक्शन वाला स्टेप। सो दिस इज माइनस एक्स को एक बार अलग लिखा, और यहाँ पर चलो कोई स्टेप स्किप नहीं करता हूँ। दिस इज जस्ट इक्वल टू माइनस एक्स टाइम्स एक्स माइनस फाइव टाइम्स एक्स माइनस साई, विच इज इक्वल टू बाय पार्शियल फ्रैक्शन नॉनसेंस, दिस इज इक्वल टू ठीक है, सो हम ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं, एक्स वन अपॉन एक्स माइनस फाइव माइनस वन अपॉन एक्स माइनस साई। पर अब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी बराबर तो नहीं हुआ है। जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? वन अपॉन फाइव माइनस साई, ये लिखना पड़ेगा, तब ये बराबर है। क्योंकि जब इसको इवेलुएट करेंगे तो न्यूमरेटर में फाइव माइनस साई आएगा, पर वो तो यहाँ कहीं देखने को मिल नहीं रहा है, तो हमने उसके लिए एडजस्ट कर दिया। पर फाइव माइनस साई है क्या? फाइव माइनस साई इज नथिंग बट रूट फाइव, तो ये रूट फाइव है और कुछ नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन रूट फाइव, और यहाँ हमें ज्योमेट्रिक सीरीज वाले तरीके से एक्सपैंड करना है, तो एक फाइव हम ज़बरदस्ती बाहर निकालेंगे, मीनिंग वॉट दिस कैन बी रिटन एज वन अपॉन फाइव वन अपॉन x upon 5 minus 1 minus 1 upon psi times 1 upon x upon psi minus 1। दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, पर कुछ खास हो नहीं रहा है। और अब ये जो माइनस साइन इसको अंदर ले जाते हैं, सहूलियत हो जाएगी। सो दैट गिव्स अस 1 upon 5 1 upon 1 minus x upon 5 minus 1 upon psi times
1/1 माइनस एक्स अपॉन साई, ये है। पर 1/5 को अल्फा बोला हुआ है और 1/साई को बीटा, जस्ट नोटेशनल कन्वीनियंस। सो इसको हम लिख सकते हैं x/√5। ऊपर ही चेंज कर देता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। सो दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा एक्स, दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा एक्स। और अब ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला यूज करके इसको एक सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे और इसको भी। सो टू डू दैट we have the first term is this thing 1 plus alpha x का स्क्वायर, यानी कि ये चीज, and so on, minus beta times 1 plus beta x, sorry 1 plus 1 plus beta x plus beta square x square and so on, which is equal to, एक ही स्टेप में सब कर देता हूं, this thing क्या हुआ, this gives an alpha, that gives a beta with a minus sign, फिर उसी तरीके से this is alpha square x, this is beta square x, तो यहाँ पे आ गया and so on। और ये x को अंदर ले जाते हैं तो इसको मैं हटा करके यहाँ पे x लिख देता हूँ और सब जगह पावर रेज हो जाएगी, तो ये चीज़ आ गई। और इस √5 को भी अंदर ले जाते हैं, राइट। और ये f(x) के बराबर है और इस वजह से दिस थिंग इज a0, सॉरी दिस इज a1 क्योंकि ये x का कोएफिशिएंट है, दिस इज a2 एंड सो ऑन। सो हमने प्रूव किया कि an इज अल्फा टू द n माइनस बीटा टू द n डिवाइडेड बाय √5, और यही है बिनेज फॉर्मूला, राइट। सो वेरी क्लीन प्रूफ ऑफ दिस फैक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन आ सकता है कि इज दिस रिगरस, तो आंसर है नहीं। जिस तरीके से हमने किया आंसर है नहीं, दिस इज नॉट रिगरस। बहुत सारे स्टेप्स इसमें छुपे हुए हैं जिनके बारे में हमने बात नहीं करी, हाई स्कूल लेवल पे कभी भी नहीं जा सकती। और रिगरस ये शब्द भी बहुत प्रयोग में नहीं आता है जब हाई स्कूल मैथमेटिक्स की बात करते हैं। इन्फिनिट सीरीज ही अपने आप में ठीक ठाक सोफिस्टिकेटेड ऑब्जेक्ट है। तो एनीवे वो सारी बातें हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, कर देनी चाहिए इस स्टेज पे। ये टूल बहुत अच्छा है जनरेटिंग फंक्शंस का, सीख लेना चाहिए। ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड एंड सी मोर इलस्ट्रेशंस। ये क्योंकि नई टेक्निक है हमारे लिए, तो जितने ज़्यादा इलस्ट्रेशंस हम देखेंगे, जितना प्रयास हम करेंगे, उतना अच्छा पावरफुल टेक्निक है, सीखने में फ़ायदा होगा। ऑलराइट, सो ये एक इलस्ट्रेशन छोटा सा हमारे पास दिया है, एक रिकरेंस रिलेशन जिसमें कि जो इनिशियलाइजेशन है यानी a0 को 1 बोला हुआ है और an इस फॉर्मूले से डिफाइंड है। एक फॉर्मूला निकालना है an का, ये तो रिकरेंटली डिफाइंड हुआ था, पर हमें an को n की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो फिर वैसे ही करेंगे जनरेटिंग फंक्शंस। खुद से ट्राई करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, खुद से ट्राई करें। मेन आइडिया तो समझ में आ ही गया होगा। तो सबसे पहले इस गिवन सीक्वेंस का जनरेटिंग फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और ये चीज़ यूज़ करनी है समहाउ, तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले तो x f x, so this is equal to a0 x plus a1 x square and so on। ये आया, पर हमें 3 टाइम्स an-1 चाहिए। ये an है, ये an-1 है, ये an है, ये an-1 है, पर हमें 3 टाइम्स से मतलब है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स। ठीक है, अब अगर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो टर्म है ये 2 के बराबर, ये दिया हुआ है कि 2 के बराबर है, सिमिलरली ये भी 2 के बराबर है, इनका जो डिफरेंस है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो fx माइनस 3x fx is a0 plus 2x plus 2x square plus 2x cube and so on। ठीक है, ज़रूरी है ये समझ में आए ये बात।
इसको, इस रिकरेंस को यूज़ किया है बस, ठीक है। और अब ये हम जानते हैं क्या है, a0 की वैल्यू तो 1 दी हुई है, और यहाँ पे एक बार 2x कॉमन निकाल लें तो अंदर एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज मिलेगी विच इज़ 1 + x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, दिस इज 2x अपॉन 1 - x, 2x अपॉन 1 - x, a upon 1 - r basically. So this is equal to 1 + x upon 1 - x, and this is on the left side we have 1 - 3x times fx, correct? ओके, सो ये करके हमें क्या मिला कि fx as a rational function, fx as a rational function is x + 1 divided by 1 - x times 1 - 3x। और इसमें फिर वही पार्शियल फ्रैक्शन वाली स्प्लिटिंग करेंगे तो यहाँ बहुत सरलता से हो जाएगा सारा काम मेरे ख्याल से। तो हम क्या लिखना चाहते हैं, हम ऐसा कुछ लिखना चाहेंगे कि 1 - 3x बॉटम में और यहाँ पे 1 - x। देखते हैं ये क्या दे रहा है। अगर यहाँ पे 2 लिख दें तो बात बन जाएगी मेरे ख्याल से। अगर यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, दिस विल बी एग्जैक्टली वॉट वी हैव, राइट? दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी हैव। ये जो चीज़ है वो एग्जैक्टली इसके बराबर है। सो दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन स्टेप, जो करते करते अपने आप समझ में आएगा, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज, यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज और फिर कोएफिशिएंट्स कंपेयर। ओके, तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 + 3x + 3 जगह की कमी है, डॉट माइनस 1 + x + x स्क्वायर प्लस डॉट। सो दिस इज इक्वल टू, अगर डायरेक्टली समेशन नोटेशन में लिखें तो दिस इज n going from 0 to infinity 2 times 3 to the power n minus 1, is that right? Yeah, times x to the power n। और अगर कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें, ये तो पूरा fx का एक्सप्रेशन है, पर fx था क्या, fx ये था जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो इससे हमें मिला कि an इज 2 times 3 to the power n minus 1। और अब भी आप चेक भी कर सकते हैं, अगर n की वैल्यू 0 डालें तो 1 आ जाएगा, और चेक कर सकते हैं ये रिकरेंस सेटिस्फाई कर रही है, ये जो फॉर्मूला आया वो ये रिकरेंस सेटिस्फाई करेगा, देख सकते हैं। तो बहुत सरल सोल्यूशन, ठीक है। एक और इलस्ट्रेशन, ये मेंस का सवाल, ज़रूरी नहीं है इसे जनरेटिंग फंक्शन से करें, मैं एक सीधा सा प्रूफ भी बताऊंगा, पर जनरेटिंग फंक्शन से मेरे ख्याल से सबसे सरल है ये। तो वी हैव a0 = a1 = 0, ये इनिशियलाइज कर दिया, और फिर an + 2 इज दिस थिंग, ये संख्या निर्धारित करनी है, ठीक है। तो जनरेटिंग फंक्शन वाले आइडिया से करते हैं। डिफाइन fx एज द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द गिवन सीक्वेंस एज यूजुअल। और ये रिकरेंस हमें यूज करना है, तो xfx से क्या मिलेगा, xfx इज a0x + a1x स्क्वायर प्लस so on, ठीक है। और बोला हुआ है n + 1th वाले को डबल करके an से माइनस करेंगे तो an + 2 मिल जा रहा है, ठीक है। तो an + 2 वाला भी बना लेते हैं, x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रादर ये an - 2 वाला है एक अर्थ में, राइट। इसको n + 2 की तरह सोचें तो ये n + 1 हो गया और ये n हो गया, और इन तीनों में हमें रिश्ता पता है कि अगर इसको डबल कर लें उसमें ये घटा दें तो ये बन जाता है, यानी कि दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दैट प्लस दैट इज 0। तो इसलिए हम इस वाले को डबल कर लेंगे, दिस इज एवरीथिंग इज डबल्ड हियर। और नाउ
fx minus twice of x fx प्लस एक्स स्क्वायर fx, ये हमें पता है। ये क्या है? यहां पे सब जगह पे 1 आएगा, क्योंकि दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दैट प्लस प्लस दिस गाय इज 1, राइट? अगर इस चीज को लिखेंगे तो व्हाट विल बी दी ए टू द पावर 0 में कुछ है, फर्क नहीं पड़ता। इसको भी एक बार के लिए इग्नोर करें। यहां से क्या मिलेगा? a2 माइनस 2a1 प्लस a0। दिस एक्सप्रेशन विल गिव यू a2 माइनस 2a1 प्लस a0, दैट इज 1। सिमिलरली दिस विल ऑल्सो गिव 1। तो ये जो पूरी चीज लिखी है, दिस इज a0 प्लस a1x माइनस 2a0x। वो तो ये पहले 3 टर्म्स को अलग से लिख लिया, बाकी जगह सब जगह 1 मिल रहा है। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। पर हमको ये भी दिया है कि a0 a1 और मतलब ये 0 दिए हुए हैं, तो इनको हटा देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज है ही सही। सो fx टाइम्स this is equal to x square upon 1 minus x, and that gives us अब इसकी मदद से हम वो रिकरेंस रिलेशन सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई पूछ ले कि an का फॉर्मूला बताओ, हम यहाँ पे वही सारे खेल खेल करके कर सकते हैं, पर हमें वो करना नहीं है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो जस्ट नोटिस व्हाट वी रियली वांट टू डू इज फाइंड व्हाट इज f ऑफ 1/7। यही पूछा हुआ है सवाल में, f ऑफ 1/7 ही तो पूछा है। तो यहाँ पे x की जगह पे 1/7 रखेंगे, जो आएगा आएगा। ठीक है, सो लेट्स डू द कॉम्पिटिशन, में भी अच्छा ही रहेगा। f of 1/7, this is equal to 1/7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6/7 times this thing, which is 7/6 times 49 minus 14 plus 1, right? Which is 7/6 into 36, which is 7/216. एकदम आसान। ओके, इसका एक सीधा प्रूफ दिखा देता हूं मैं, वो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज बना करके। बट दिस इज अ लिटिल बिट मोर ट्रिकी इन दैट सेंस। जनरेटिंग फंक्शन से बहुत सीधा सा सोल्यूशन है, यहाँ थोड़ी ट्रिकरी करनी पड़ रही है। Anyway, let's proceed. I think this is the last question I want to discuss. तो फिर से कुछ दिया हुआ है, कोई एक रिकरेंस रिलेशन, T1 is 6, TR is this expression, और फिर कोई एक ऐसा n है जिसके लिए ये हो जा रहा है, और n की वैल्यू बतानी है। जिस n के लिए ऐसा हो जाए वो वैल्यू बतानी है। हो सकता है ऐसे बहुत सारे n हो, तो पता नहीं फिर कौन सी वैल्यू बतानी है। तो अगर ये सवाल में कुछ गलती नहीं है तो एक ही ऐसा n आना चाहिए जिसके लिए ये हो रहा हो। ठीक है, देखते हैं। पहले तो ये रिकरेंस सॉल्व करते हैं। एक रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर ये अपने आप हम कर लेंगे सॉल्यूशन। सो एज यूजुअल T0 को हम खुद से ही 0 डिफाइन कर देते हैं, हमारा क्या ही जाता है। T0 को 0 बोल दिया। सो नाउ f of x इज generating function of this sequence, और यहां हम डील करना चाह रहे हैं 3 टाइम्स TR-1 से। तो जैसा कि अभी हम देख ही चुके हैं, सबसे पहले XFX करेंगे। सो दिस इज T0x प्लस T1x स्क्वायर प्लस सो ऑन, और 3 से मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड्स। और हमें पता है कि अब अगर हम डिफरेंस लेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या मिलेगा? 6 to the power 1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 to the power 2 एंड सो ऑन। सो fx माइनस 3x fx, दिस इज T0 प्लस
6x प्लस 6 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, और ये t0 to 0 था तो इसको नहीं लिखते हैं। तो हमें मिला f(x) इंटू 1 माइनस 3x, दिस इज इक्वल टू 6x अपॉन 1 माइनस 6x, राइट, a अपॉन 1 माइनस r। तो इससे आया कि f(x) is 6x upon 1 minus 6x times 1 minus 3x। और फिर पार्शियल फ्रैक्शन वाली टेक्निक, ऊपर 6x है तो लेट्स ट्राई दिस, 1 minus 6x minus 1 by 1 minus 3x। पर इसमें क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में 3x आ रहा है, हमें न्यूमरेटर में 6x चाहिए, तो 2 से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, 2 times दिस थिंग, द पार्शियल फ्रैक्शन स्टेप। और अब ज्योमेट्रिक सीरीज स्टेप, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 plus 6x square 1 plus 6x plus 6x square minus 1 minus 3x and so on. So overall this is twice of, और ऐसे लिखता हूँ, summation n going from 0 to infinity twice of 6 to the power n minus 3 to the power n x to the power n। ऐसे ही कुछ आ रहा है, राइट, ठीक है, दिस इज फाइन। सो हमें क्या मिला इससे, एक पेज ऐड करना पड़ेगा शायद। हमें मिला कि Tn इज ट्वाइस ऑफ 6 to the power n minus 3 to the power n for all n। एक बार चेक करते हैं रिकरेंस सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं, जो हमने सॉल्व किया सही आ भी रहा है कि नहीं। तो हमें क्या चेक करना है कि 3 times tr minus 1 which is 3 times tr minus 1 plus 6 to the power r, ये क्या है, ये tr के बराबर है कि नहीं ये चेक करना है। बट व्हाट इज दिस, हमारे फॉर्मूले के अनुसार दिस इज 3 times twice of 6 to the r minus 1 minus 3 to the r minus 1, correct, plus 6 to the r, which is 3 times 2 तो 6 हो ही गया, तो इसको 6 लिख देता हूँ। So that is 6 to the r minus 6 times, हाँ ये चीज़ आ रही है, okay, so this is 2 times 6 to the r minus 2 times 3 to the r, which is fine. So it does satisfy the recurrence. This was just a check, इसको ignore कर सकते हैं, just a sanity check, just to check कि कोई calculation mistake नहीं है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, और हमें पूछा क्या हुआ है, हमें पूछा हुआ है कि अगर n ऐसा है सच दैट ये समेशन दिस इज इक्वल टू, बाप रे बाप, 39 प्लस 1, n ऐसा है सच दैट ये हो रहा है। पर व्हाट इज दिस, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, tk का हमारे पास फॉर्मूला है। सो दिस मीन्स कि दिस इज ट्वाइस ऑफ summation k going from 1 to n 6 to the power k minus this summation, this is equal to the right hand side। but ये लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला करेक्ट, but this is very very horrible। 12 by 5 6 to the n minus 1 minus 6 3 times 3 to the n minus 1, this is RHS। हाँ ऐसे ही कुछ आ रहा है, तो बड़ा ही गड़बड़ सा आ रहा है यार।
अच्छा, ठीक है, तो इसको इसी फॉर्मेट में मैं लाने की कोशिश करता हूँ। ये देखते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे। सो दिस थिंग इज इक्वल टू, मैं एक बार 1/5 को बाहर रख लेता हूँ और 3 को भी एक बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये 4 टाइम्स 6⁻⁻1 माइनस 5 टाइम्स 3⁻⁻1। ये ठीक है, ऐसे ही बनाया गया है सवाल शायद। राइट, ये जस्ट बेसिक अलजेब्रा। मैंने 4 को अंदर इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे एक 4 दिख रहा था, और 5 को बाहर इसलिए निकाल लिया क्योंकि यहाँ कोई 5 डिनोमिनेटर में है नहीं। तो 3/5 बाहर टंगा हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू 3/5 और अंदर है 4 टाइम्स 6⁻n माइनस 5 टाइम्स 3⁻n प्लस 1। राइट, और ये चीज़ अगर इसके बराबर हो जाए किसी n के लिए तो वो n करेक्ट n है, एटलीस्ट एक करेक्ट n है। बट दैट इज नॉट द वे टू सॉल्व दिस। आई मीन देयर कुड बी मेनी n's सच दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दैट एक्सप्रेशन। पर आई थिंक सवाल बनाने वाला जो भी है उसने यही सोच के किया है कि ऐसा n निकालो सच दैट दिस इज इक्वल टू दैट। तो एक बार देख लेते हैं क्या कोई इंटीग्रल n आता है। तो n² माइनस 12n प्लस 39 डिवाइडेड बाई 5, ये बराबर होना चाहिए 3/5 के। तो इससे हमें आएगा n² माइनस 12n प्लस 36 इज इक्वल टू 0। क्या ये फैक्टराइज हो रहा है? लगता तो नहीं है। 4 9 से भी नहीं होगा। पता नहीं यार। ये तो कोई इंटीग्रल n नहीं देगा। पता नहीं, हो सकता है मैंने कुछ गलत लिख लिया हो। ठीक है, मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। हो सकता है कुछ क्वेश्चन मैंने गलत कॉपी कर दिया हो। खुद देख लीजिएगा कैसे किस n के लिए ये मैच हो रहा है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो बिल्कुल सही है, हमारी कैलकुलेशन तो सारी सब सही है। ओके, सो विद दैट आई वांट टू एंड दिस। एज यूजुअल, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।